हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ ग्रुप पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स में 5.6 एक्सरसाइज। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन किस तरह से सॉल्व करते हैं, यानी कि इनका डेरिवेटिव हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कि किस तरह से उसको हम सॉल्व करेंगे। हमें कहा जाएगा कि डेरिवेटिव करना है और उसके लिए हमें फंक्शन दिया जाएगा x की पावर 4। देखिए यहाँ पे कोई भी हो सकता है, x की पावर 4, y की पावर 4 प्लस 4xy माइनस 100 इक्वल टू 0। हमें ये फंक्शन दिया गया है, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए किस तरह से करेंगे। पहले x का डेरिवेटिव क्या होगा, x की पावर 4 का डेरिवेटिव। जैसे कि हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं, पावर आगे पावर कम, तो हमने वही किया, पावर आगे की पावर लिख दी कम कर कर, और फिर इस तरह y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में ये कैसे होगा। देखिए इसको मान लीजिए कि आपके पास ये क्या है, x है, तो आप x का डेरिवेटिव किस तरह से करते हैं, वही कीजिए, पावर आगे पावर क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, और इनटू में हम क्या लिखेंगे dy अपॉन dx। यहाँ पे y का डेरिवेटिव किया इसलिए यहाँ पे dy अपॉन dx आया। x का डेरिवेटिव करते तो यहाँ 1 आता, इसलिए यहाँ पे हमने dy अपॉन dx लिखा है, यहाँ पे y का डेरिवेटिव। फिर क्या करेंगे प्लस, अब इस पर भी हम वही करेंगे जैसे कि नॉर्मली सॉल्व करते हैं। 4 आप बाहर करिए और इस पर u इंटू वी अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है u इंटू वी, मैंने आपको बताया हुआ है। u को लिखेंगे एज इट इज़, v y का कर देंगे डेरिवेटिव, यानी कि v का होता है डेरिवेटिव, प्लस करते हैं, उसके बाद x का डेरिवेटिव करते हैं, x का डेरिवेटिव 1 इंटू में v एज इट इज़, यानी कि y एज इट इज़, माइनस 100 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसलिए नो प्रॉब्लम हमारे पास। तो देखिए अब इनको आप सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए 4y क्यूब dy अपॉन dx प्लस 4x dy अपॉन dx इक्वल के इधर देखिए क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या है, प्लस का है, तो इधर आकर माइनस का हो जाएगा 4x क्यूब। इसी तरह जब 4 की मल्टीप्लाई हम y से करेंगे, 4y प्लस का रहेगा, इधर आकर इधर आ जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, इसलिए माइनस 4y। तो इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में से हम dy अपॉन dx कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे dy अपॉन dx। अब जो रह जाएगा उसको लिख दीजिए 4y क्यूब प्लस 4x इक्वल टू माइनस 4 हम कॉमन ले सकते हैं, जिससे हमारे पास रिजल्ट x क्यूब क्या रह जाएगा, x क्यूब प्लस y रह जाएगा। और जब हम इसको देखिए सोल्व करेंगे, यानी कि dy अपॉन dx हमें डेरिवेटिव फाइंड करना था x के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास अब क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस 4x क्यूब प्लस y अपॉन में हमारे पास देखिए यहाँ पे भी हमारे पास 4 कॉमन है, तो इसलिए यहाँ पे भी हम 4 बाहर लिखेंगे, और रिजल्ट हमारे पास y क्यूब प्लस x, जिससे 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और रिजल्ट हमारा क्या बन जाएगा, माइनस x क्यूब प्लस y और अपॉन में y क्यूब प्लस x। तो इस तरह से जो हमने इनका डेरिवेटिव सोल्व करना है। तो यहाँ पे जो है हम देखिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 5.6 में फर्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी बुक में देखिए, हमें सोल्व करना है फाइंड dy अपॉन dx इफ। तो हमारे पास इक्वेशंस गिवन है, यानी कि फंक्शंस गिवन है, उनके जो है रिस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में होगा। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, जैसे कि मैंने अभी आपको पावर दिखाई थी x की 4 कर कर, वैसे ही पावर आगे पावर कम की तो 2x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, y स्क्वायर आ गया, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव समझ लीजिए एक्स स्क्वायर है, आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव क्या करते, अगर एक्स स्क्वायर होता 2x करते, तो हमने देखिए 2y कर दिया। अब y का भी डेरिवेटिव होता है, चेन रूल याद है आपको, मैंने करवाई थी, उसी तरह से हमने किया है, y का भी डेरिवेटिव dy अपॉन dx, और माइनस 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा माइनस में, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है हमारे पास 2x इक्वल के राइट हैंड साइड पर आ जाएगा, तो वो माइनस का हो जाएगा, और इसी तरह से हमारे पास माइनस 2y इंटू में dy अपॉन dx था, जिससे माइनस से दोनों माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे dy अपॉन dx लिखेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने लिख के दिखाया आपको, पहले 2x अपॉन 2y। अगर कई बच्चों का ध्यान नहीं है कि हम डायरेक्ट काट सकते हैं, तो इसको अपॉन में ले जाकर तभी हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, जिससे डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, x अपॉन y आ जाएगा। तो हमें यही करना था, सोल्व करना था इस तरह से।
इस तरह से देखिए नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेके आप सॉल्व कीजिए। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। एकदम आपने सही बताया, ए स्क्वायर आ जाएगा। इनटू में यहाँ पे हमारे पास 1 है। अभी ये डेरिवेटिव नहीं हुआ, इस इक्वेशन को हमने जो है ड्राइव किया है इस तरह से। इसके बाद हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, इसको सिंप्लीफाई और करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर इक्वल टू इसकी जो है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा और वो यहाँ आ जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको लिख कर दिखाया है। अब हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे तो किस तरह से होगा, देखिए आपके पास क्या है बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो पहले इसका डेरिवेटिव देखिए, बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो बी स्क्वायर को तो हमने एज इट इज लिखना है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर आगे पावर कम, जो एक्स है उसकी भी डेरिवेटिव होती है, यानी कि एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। इसको लिखते नहीं है हम, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक बार यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि इंटू में 1 भी हमारे पास होता है। तो रिजल्ट हमारे पास बी स्क्वायर इंटू में 2x। तो ये देखिए वही लिखा है बी स्क्वायर इंटू में 2x प्लस एज इट इज ए स्क्वायर, हमारे पास फिर से वही ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, जैसे कि एक्स स्क्वायर का क्या था 2y हो जाएगा, पावर आगे पावर कम की। फिर x का डेरिवेटिव हमने किया, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, x का डेरिवेटिव किया था। अब यहाँ पे हम जो है y का भी क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, जिससे रिजल्ट dy ओवर dx हो जाएगा। तो यहाँ से रिजल्ट हमारे पास ए स्क्वायर इंटू में 2y इंटू में dy अपॉन dx इक्वल टू 0। दोनों कॉन्स्टेंट है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, इसलिए वहाँ 0 हो जाएगा। अब जो हमारे पास बी स्क्वायर इंटू में 2x था इक्वल के राइट हैंड साइड पर आकर वो माइनस का हो जाएगा, यानी कि -2 बी स्क्वायर एक्स। और यहाँ से जो हम क्या करेंगे 2 ए स्क्वायर वाई को हम इसके डिवाइड में ले जाएंगे, इंटू में है हमारे पास तो डिवाइड में आ जाएगा राइट हैंड साइड पर आकर। तो हम इसको डिवाइड में लेकर गए, जिससे 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और रिजल्ट हमारे पास क्या बच जाएगा, -b स्क्वायर एक्स अपॉन में ए स्क्वायर वाई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। इस तरह से हमें यही फाइंड करना है कि dy ओवर dx यानी कि dy अपॉन dx हमारे पास क्या आएगा। तो इस तरह से हमने उनको सोल्व करना है। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3। इसका भी हमें डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में। और हमें यहाँ पे ऐसा नहीं कहा गया कि हमें डेरिवेटिव करना है, हमें बताया गया है कि आपको ये फाइंड करना है dy अपॉन dx फाइंड करना है। तो इसका मतलब जो है डेरिवेटिव होता है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए हमने क्या किया, x की पावर 2/3 है उसका डेरिवेटिव करेंगे, वही पावर आगे की, फिर क्या करेंगे पावर कम कर कर लिखेंगे, यानी कि 2/3 -1 क्या आ जाएगा, -1/3। फिर हम क्या करेंगे प्लस पावर आगे की y की, हमने y में भी पावर कम करेंगे -1/3 इंटू में y का भी डेरिवेटिव dy अपॉन dx और a की पावर 2/3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब इसको देखिए सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, 2/3 अपॉन में x की पावर 1/3, इसी तरह से y का भी हो जाएगा। देखिए 2/3 x की पावर 1/3 प्लस 2/3 y की पावर 1/3 इंटू में dy अपॉन dx इक्वल टू 0 हमारे पास है। अब क्या करेंगे, इसको जो है हम राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे, जिससे वो माइनस की हो जाएगी, देखिए इस तरह से। और ये हमारे पास किस में है, मल्टीप्लाई में है, इसलिए ये यहाँ कर आकर डिवाइड में होगी। और ये डिवाइड हमारे पास देखिए किस तरह से है, यहाँ पर डिवाइड होने के कारण ये ऊपर आ जाएगा, वो देखिए किस तरह से होगा। हमने लिखा -2/3 x की पावर 1/3, ठीक है, इस तरह से हमने माइनस में लिखा। अब जो ये डिवाइड में आएगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, हम क्या करते हैं इसको डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई पर ले जाते हैं और जो अपॉन में होगा वो ऊपर आ जाएगा। तो यानी कि हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, कह सकते हैं एक तरह से रेसिप्रोकल कर दिया, जिससे हमारे पास देखिए इस तरह से वैल्यू बन जाएगी। अगर इसको हम यहाँ लिखते, देखिए अगर इसको हमने यहाँ लिखा होता 2/3 y की पावर 1/3, इसको हम ऊपर लेकर जाते तो इस तरह से ही बनता है हमारे पास। तो यहाँ से अब जो कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल आउट कीजिए, इस तरह से देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट। तो रिजल्ट हमारे पास -y की पावर 1/3 अपॉन में x की पावर 1/3, इस तरह से ये हमारे पास रिजल्ट बनेगा। इसी तरह से देखिए फोर्थ पार्ट है हमारे पास, इस क्वेश्चन में गिवन है x³ प्लस y³ क्या है इक्वल के 3ax y, यानी कि देखिए हमारे पास ये रिजल्ट है
तो इसका डेरिवेटिव हम किस तरह से करेंगे देखिए, पहले मैं आपको फोर्थ पार्ट की जगह फिफ्थ पार्ट करवा रहा हूँ। फोर्थ पार्ट में आपको अभी बताऊंगा कि किस तरह से सॉल्व होगा। पहले इसको देखिए, हमें फंक्शन गिवन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3ax y। तो इसका डेरिवेटिव किस तरह से होगा, सबसे पहले एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव पावर आगे पावर कम, तो हमने वही किया, पावर आगे की पावर कम की, इनटू में एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इसलिए हमारे पास रिजल्ट 3x² ही आएगा। इसी तरह से वाई क्यूब का भी डेरिवेटिव पावर आगे पावर कम की, जिससे 3y² बना हमारे पास, और इनटू में y का डेरिवेटिव dy/dx हो जाएगा, जिससे रिजल्ट हमारे पास ये बनेगा। और पहले 3x² इनटू में 1 था, जिससे रिजल्ट 3x² आया, और यहाँ पे 3y² इनटू में dy/dx हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे देखिए, हम अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे अप्लाई, u इंटू वी, एकदम आपने सही बताया, यहाँ पर u इंटू वी आप अप्लाई कीजिए, देखिए क्या रिजल्ट आ जाएगा। 3a को तो हमने एज इट इज़ लिखा, कांस्टेंट है हमारे पास। फिर क्या करते हैं, u को एज इट इज़ यानी कि हमने लिखा x को एज इट इज़, करते हैं v का डेरिवेटिव, v हमारा क्या है, y है, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy/dx हो जाएगा। इसी तरह से फिर y एज इट इज़ यानी कि v को लिखा हमने एज इट इज़, u का करते हैं हम डेरिवेटिव, u क्या है, x का डेरिवेटिव 1, जिससे रिजल्ट हमारे पास 3a इंटू में x इंटू में dy/dx प्लस में 3ay बन जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने कैलकुलेशन करके सॉल्व किया, यहाँ पर इस तरह से रिजल्ट बन जाएगा। अब क्या कीजिए, जो आपके पास dy/dx की टर्म जो है उसको आप एक तरफ ले जाइए, तो हमने वही किया, देखिए 3y² इंटू में dy/dx, इसी तरह से यहाँ पे 3ax इंटू में dy/dx, इसको लिखा हमने एक तरफ, और जो बाकी रह गए उसको ले गए दूसरी तरफ, यानी कि राइट हैंड साइड पर आ जाएगा इस तरह से माइनस होकर। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, dy/dx कॉमन ले सकते हैं, जिससे रिजल्ट हमारे पास 3y² माइनस 3ax हो जाएगा, और यहाँ पे ये रिजल्ट एज इट इज़ है। फिर हम क्या करेंगे, ये हमारे पास किस में है, मल्टीप्लाई में है, इसको हम यहाँ ले जाकर क्या कर देंगे, डिवाइड में कर देंगे, और दोनों में हमारे पास 3 जो है कॉमन है, तो इसलिए वहाँ से हमने ऊपर से 3 कॉमन लिया, इस तरह नीचे से 3 कॉमन लिया, वो 3 दोनों जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे, और रिजल्ट हमारे पास बन जाएगा, देखिए ay माइनस x², क्या बन जाएगा, ay माइनस x² अपॉन में y² माइनस ax, हमारे पास ये रिजल्ट बन जाएगा। यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया, इस तरह से यहाँ से भी 3 हमने कॉमन लेना है, दोनों 3 आपस में कैंसिल आउट होंगे, उसके बाद ये हमारे पास स्टेप आ जाएगा। इस तरह से देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले मैंने आपको फिफ्थ पार्ट करवाया है, अब मैं आपको फोर्थ पार्ट करवा रहा हूँ। तो देखिए क्या इक्वेशन है हमारे पास, xy माइनस x³ प्लस y² इक्वल टू 0। हमें ये जो है इक्वेशन गिवन है, यानी कि ये हमारे पास फंक्शन है, इसकी हेल्प से हमें dy/dx फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, u इंटू वी अप्लाई करेंगे, इस पर आपने एकदम सही बता रहे हैं, u इंटू वी ही अप्लाई हुआ है। देखिए यहाँ पर हमारे पास u को लिखेंगे एज इट इज़, v का करेंगे डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव। अब v और u x y, इस तरह से y x, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, उसको हमने यहाँ लिखा, देखिए इस तरह से x इंटू में y का डेरिवेटिव dy/dx प्लस करेंगे y को लिखेंगे एज इट इज़, x का डेरिवेटिव होता है 1, इसलिए वहाँ पर इंटू में 1 आ गया, जिससे हमारे पास यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव करने के बाद x इंटू में dy/dx प्लस y, अब माइनस x³, तो x³ का डेरिवेटिव पावर आगे पावर कम, आपने सही बताया, तो लिखा हमने माइनस 3x², और y² का डेरिवेटिव 2y हो जाएगा, इनटू में y का भी हमने डेरिवेटिव करना है। इसको क्या सोच के हमने डेरिवेटिव किया था, x सोचकर, लेकिन ये हमारे पास है y, इसलिए यहाँ पर हो गया dy/dx इक्वल टू 0। अब इसको देखिए हम क्या करेंगे, dy/dx को एक तरफ लिखेंगे, यानी कि 2y इंटू में dy/dx प्लस x इंटू में dy/dx, इनको लिखा हमने एक साथ, और जो y माइनस 3x² था उसको लिख गए हम दूसरी तरफ, जिससे हमारे पास ये किस में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, यानी कि डिवाइड में आ जाएगा इस तरह से। तो रिजल्ट हमारे पास बन जाएगा 3x² माइनस y अपॉन में x प्लस 2y। तो इस तरह से जो हमने डेरिवेटिव को इनके सोल्व करना है। इस तरह से देखिए नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, x इंटू में y³ माइनस y(x³ इक्वल टू x, इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। तो देखिए किस तरह से होगा, सबसे पहले हमें किस फॉर्म में गिवन है, देखिए यहाँ पर
u इंटू वी अप्लाई होगा, एकदम सही बताया है। यहाँ पर भी हमारे पास u इंटू वी ही अप्लाई होगा, यहाँ पे x का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे u इंटू वी अप्लाई करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा u एज इट इज़, v का करेंगे डेरिवेटिव यानी कि y क्यूब का डेरिवेटिव, पावर आगे पावर कम, तो y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर हो जाएगा। इनटू में हम क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx लिखेंगे, जैसे कि y का डेरिवेटिव हमने करते हैं, माइनस जो है हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, देखिए हमने जो है सबसे पहले किसका डेरिवेटिव करेंगे, एक्स वाई क्यूब का, तो x एज इट इज़ वाई क्यूब का डेरिवेटिव हमारे पास ये हो जाएगा इस तरह से। और फिर लिखेंगे हम प्लस वाई क्यूब को हम लिखेंगे एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास क्या बन गया, इसका रिजल्ट बन गया एक्स वाई क्यूब का डेरिवेटिव हमारे पास ये होगा। इसी तरह से देखिए अब नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास इसी में कि माइनस वाई एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, वाई को लिखेंगे हम एज इट इज़, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, प्लस वाई का डेरिवेटिव लिखेंगे और एक्स क्यूब को एज इट इज़, यानी कि एक्स क्यूब लिखा हमने एज इट इज़, वाई का डेरिवेटिव dy अपॉन dx हो जाएगा। लेकिन बाहर हमारे पास क्या है, माइनस एल, इसीलिए यहाँ पे जो हमने साइन चेंज कर यहाँ पे देखिए इस तरह से लिखा है, जो प्लस का था उसको माइनस कर दिया, जो माइनस था उसको प्लस कर लिखा है, और इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव हमने 1 किया है। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास dy ओवर dx यानी कि dy अपॉन dx वाली टर्म्स हैं उनको लिखेंगे हम एक तरफ। तो हमने देखिए लिखा यहाँ पर 3xy स्क्वायर इंटू में dy अपॉन dx। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर भी बन जाएगा एक्स क्यूब इंटू में dy अपॉन dx। तो हमने देखिए उन दोनों को लिखा है एक साथ, और जो बाकी रह गई थी टर्म्स उनको ले गए हम इक्वल के राइट हैंड साइड पर, जिससे रिजल्ट 1 + 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब हुआ है। अब यहाँ से हम dy ओवर dx कॉमन लेंगे, जिससे रिजल्ट देखिए इस तरह से हो जाएगा, और जो अंदर रह जाएगा कॉमन लेने के बाद देखिए dy ओवर dx होगा, उसके अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा इसमें, आप बताइए 3xy स्क्वायर, एकदम सही बता रहे हैं आप, और x क्यूब हो जाएगा। इसको हम कहाँ लेकर जाएंगे, इक्वल के राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, इसलिए हमारे पास अपॉन में आ गया। रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए 1 माइनस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई अपॉन में 3xy स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, हमारे पास ये रिजल्ट बन जाएगा। इस तरह से देखिए नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट क्या गिवन है हमें, ax स्क्वायर, क्या गिवन है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम इसका डेरिवेटिव किस तरह से करेंगे, देखिए सबसे पहले ax स्क्वायर का डेरिवेटिव, a हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, एकदम सही बताया आपने, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, जिससे रिजल्ट 2ax हो गया हमारे पास। हम क्या लिखते हैं, a इंटू में 2x, यहाँ पर हमने आगे पीछे मल्टीप्लाई कर लिखा है, तो यहाँ पे इसलिए रिजल्ट 2ax हो जाएगा। अब करेंगे 2hxy का डेरिवेटिव, आपने सही बता रहे हैं, 2h हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, और x और y का डेरिवेटिव करेंगे u इंटू वी की हेल्प से। तो u इंटू वी जो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जिससे u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव यानी कि dy अपॉन dx हो जाएगा। जब हम y का डेरिवेटिव करेंगे प्लस y को लिखेंगे एज इट इज़, यानी कि हमने लिखा v को एज इट इज़, और u का डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, जिससे रिजल्ट हमारे पास देखिए क्या बन जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे, 2hx इंटू में dy अपॉन dx, इसी तरह 2h इंटू में y हो जाएगा, इस तरह से देखिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर by स्क्वायर का भी डेरिवेटिव करेंगे, तो by स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, एकदम सही बताया, b को हम लिखेंगे एज इट इज़, y का स्क्वायर करेंगे यानी कि 2y इंटू में dy अपॉन dx, एकदम सही बता रहे हैं आप। इसी तरह से हमने डेरिवेटिव करना है, तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर डेरिवेटिव कर लिखा। अब 2gx का डेरिवेटिव, 2g हमारे पास कांस्टेंट है और x हमारे पास इसका क्या है, वेरिएबल है, जिससे 2g आ जाएगा। 2g देखिए किस तरह से, अगर हमारे पास 3x होता तो हम क्या लिखते 3, इसी तरह से हमने लिखा 2g हमारे पास मान लीजिए 3 है और इंटू में x दिया हुआ है, तो हमने क्या लिखा 3, इसलिए यहाँ पर 2g आ गया। अब 2fy का डेरिवेटिव सेम वैसे ही जैसे कि अभी हमने किया, 2f को एज इट इज़, y का डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पर, जैसे कि x का डेरिवेटिव इंटू में 1 आया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास उसका शो नहीं हुआ, लेकिन y का हम यहाँ पे शो करेंगे। y का डेरिवेटिव जो है
एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर वाई के रिस्पेक्ट में करते तो हम यहाँ पे 1 करते, लेकिन यहाँ पे रिस्पेक्ट में कौन आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो उसके कारण हमने यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स किया इनटू में, और प्लस का जो सी है वो भी हमारे पास कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का रिजल्ट आपको पता है डेरिवेटिव में 0 होता है, और इक्वल टू हमने 0 लिखा इस तरह से। अब इसको जो है मल्टीप्लाई कर देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे सोल्व किया है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, आप क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स वाली जो टर्म्स होंगी उनको एक तरफ लिखेंगे, और जो बाकी टर्म्स रह जाएंगी उसको राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे, जिससे हमारे पास देखिए इस तरह से कुछ फॉर्म बन जाएगी। अब आप क्या करेंगे कि ये हमारे पास किस में है, मल्टीप्लाई में है, इक्वल के राइट हैंड साइड पर आकर ये यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगी। और फिर हम क्या करेंगे, ऊपर भी हमारे पास देखिए 2 2 एंड 2 है, इस तरह नीचे भी हमारे पास 2 2 एंड 2 है, तो ये जो है हमने तीनों में से कॉमन लिया 2, तो हमारे पास अपॉन में 2 और दोनों तरफ 2 है, जिससे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी अपॉन में एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, हमारे पास ये रिजल्ट बन जाएगा। इस तरह से देखिए नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्र वाई प्लस वाई स्क्र एक्स इक्वल टू ए स्क्र, हमारे पास ये पार्ट गिवन है, 8th पार्ट है हमारे पास। तो इसको देखिए डेरिवेटिव किस तरह से करेंगे, एकदम सही बताया, पहले u इंटू वी ही अप्लाई होगा दोनों में, तो हमने वही किया। देखिए u को लिखेंगे एज इट इज़, यानी कि एक्स स्क्र लिखा हमने एज इट इज़, y का किया डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। अगर y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 होगा, जैसे कि x के रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, ये भी हमें जो है मैटर करेगा कि किसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो देखिए अब क्या होगा हमारे पास, हमने लिखा u को एज इट इज़, v का कर दिया यहाँ पे डेरिवेटिव। अब क्या करेंगे हम कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे और y को एज इट इज़ लिखेंगे, तो हमने y को एज इट इज़ लिखा था और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हुआ, जिससे यहाँ पे रिजल्ट 2xy बन गया। अब हम इस पे भी वही अप्लाई करेंगे, देखिए इस पे क्या अप्लाई करेंगे, u इंटू वी, तो u लिखा हमने एज इट इज़, v का हुआ डेरिवेटिव इंटू 1 रहा, प्लस फिर हम क्या करेंगे y स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 2y इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई का भी यहाँ पे डेरिवेटिव हुआ, और इंटू में x हमारे पास एज इट इज़ आएगा। देखिए हम क्या करते हैं, x को एज इट इज़ लिखेंगे पहले। सबसे पहले देखिए हमने क्या किया था, जो वाई स्क्वायर इंटू में x था उस पर u इंटू वी अप्लाई किया, तो हमारे पास u एज इट इज़, v का डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस करेंगे। अब किसको लिखेंगे एज इट इज़, v को एज इट इज़, u का कर देंगे हम डेरिवेटिव, तो u क्या है, वाई स्क्वायर 2y डी वाई इंटू डी एक्स हो जाएगा, हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। अब इसकी जो हमने इस तरह से देखिए रिजल्ट कर लिखा है इक्वल टू 0, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 है, कांस्टेंट रहेगा। अब क्या करेंगे हम, डी वाई अपॉन डी एक्स वाली जो टर्म्स होंगी उनको एक तरफ, एकदम सही बताया, और जो बाकी रह गई उनको दूसरी तरफ ले जाएंगे इस तरह से। उनमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया। अब जो हमारे पास ये रिजल्ट है इनटू में है हमारे पास गिवन, इसको इक्वल के राइट हैंड साइड ले जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, जिससे डेरिवेटिव हमारे पास यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स किस फॉर्म में आ जाएगी, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा। अब इसी तरह से देखिए नेक्स्ट पार्ट है, 9th पार्ट हमें गिवन है 4x प्लस 3y इक्वल टू log 4x माइनस 3y। तो इसका डेरिवेटिव किस तरह से होगा, देखिए सबसे पहले 4x का डेरिवेटिव 4 हमारे पास आ जाएगा, 4x का डेरिवेटिव। इसी तरह से 3y का डेरिवेटिव हमारे पास 3 आता जब हम y के रिस्पेक्ट में करते, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ पर y का भी हम डेरिवेटिव करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। इस एक्सरसाइज में हम यही देख रहे हैं कि y का भी डेरिवेटिव होगा, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा। अब हम क्या करेंगे, लोग का भी डेरिवेटिव करेंगे, तो लोग का डेरिवेटिव पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको सिखाया था किस तरह से होगा, 1 अपॉन करेंगे, तो हमने वही किया, 1 अपॉन कर दिया x को। x हमारे पास क्या है, 4x माइनस 3y था, इसलिए वहाँ पर एज इट इज़ आ गया ये। अब इसका क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव करेंगे, कहाँ पे, इनटू में करेंगे डेरिवेटिव, तो 4x का डेरिवेटिव 4 हो जाएगा, माइनस 3y का डेरिवेटिव माइनस 3 इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, y का भी डेरिवेटिव होगा। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व कर देंगे, तो यहाँ से देखिए रिजल्ट क्या बन जाएगा, 4 प्लस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स। इस तरह से हमने क्या किया, इसको जो है मल्टीप्लाई में लिख दिया इसके साथ में हमने, और यहाँ पे रिजल्ट 4 माइनस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया।
अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई हमने इससे की 4x से 16x, इस तरह से 4 की मल्टीप्लाई 3y से होगी -12 हो जाएगा। इस तरह से हमने इनकी भी मल्टीप्लाई की है। देखिए इस तरह से हमारे पास रिजल्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनमें जो dy/dx वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ लेकर जाएंगे, देखिए इस तरह से, और जो बाकी रह जाएंगे उनको दूसरी तरफ ले आएंगे। अब इसमें से जो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो है मल्टीप्लाई में है, इसको इक्वल के राइट हैंड साइड ले जाकर डिवाइड में हो जाएगा। अगर आप ऊपर ध्यान देंगे तो ऊपर 4 हमारे पास कॉमन है, तो हमने 4 कॉमन ले लिया। इस तरह यहाँ पे हमारे पास 3 कॉमन है, इसलिए यहाँ पर 3 हमने कॉमन लिया है। इस तरह से हमारे पास ये रिजल्ट बना। तो देखिए हमने क्या किया था शॉर्ट में, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा। शॉर्ट में हमारे पास रिजल्ट बनता है, यहाँ पे हमने 4x का डेरिवेटिव 4 किया, 3y का डेरिवेटिव 3, dy/dx किया, log x माना इसको, इसीलिए ये x हो गया, यानी 1/x हुआ। x का डेरिवेटिव 4 - 3y/dx हो गया। अब क्या होगा हमारे पास रिजल्ट, देखिए कि हमारे पास ये क्या है, डिवाइड में गिवन है, हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड पर लेकर गिवन है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई को हमने सोल्व किया, देखिए इस तरह से, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, देखिए ये रिजल्ट बन जाएगा। और इनमें से हमने क्या किया, dy/dx वाली टर्म्स को एक तरफ किया, बाकी जो रह गई उनको दूसरी तरफ किया, और यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया और यहाँ से हमने 4 कॉमन लिया, तो हमारे पास डेरिवेटिव ये बन जाएगा, यानी कि 4 × में 1 + 3y - 4x, इसी तरह अपॉन में 3 × में 1 - 3y + 4x, हमारे पास ये रिजल्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया है। सेकंड सम देखिए, सेकंड सम हमारे पास क्या गिवन है, आप अपनी बुक में देखिए, सबसे पहले वेरीफाई दैट, हमें यहाँ पर वेरीफाई करना है। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, वेरीफाई क्या करना है, dy/dx इंटू में dx/dy = 1, हमें जो है ये वेरीफाई करना है कि ये स्टेटमेंट जो हमें इस तरह से गिवन है वो सही है या नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे कि इस तरफ कि हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, एकदम सही बता रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं फाइंड। तो सबसे पहले इस इक्वेशन की हेल्प से हमने वही फाइंड किया, dy/dx यानी कि dy/dx, x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, y² का डेरिवेटिव 2y हो जाएगा, और हम क्या करेंगे, a² का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। जब हमने y² का डेरिवेटिव किया, y² का डेरिवेटिव किया 2y, तो इनटू में y का भी डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx हो जाएगा। dy वाली एक तरफ लिखेंगे, यानी कि dy/dx को हमने एक तरफ किया और इक्वल के राइट हैंड साइड पर ले गए बाकी वैल्यूज़ को, तो हमारे पास 2x जो है माइनस का हो जाएगा। इस तरह 2y मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया हमारे पास, यहाँ पे जो है 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास दोनों, तो रिजल्ट हमारे पास क्या बन गया, -x/y बन गया। और हमें फाइंड क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमें वेरीफाई करना था dy/dx इंटू में dx/dy। तो अब हम ये फाइंड करते हैं कि dx/dy किस तरह से आ जाएगा, वही स्टेटमेंट है हमारे पास। देखिए अब यहाँ पे हम जैसे कि y का डेरिवेटिव हमने dy/dx किया था जब हम y का डेरिवेटिव कर रहे थे, अब हम x के साथ वही करेंगे जो अभी y के साथ करते आए हैं। तो x² का डेरिवेटिव करना है, क्या रिजल्ट आएगा, 2x आएगा। अब हम डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसीलिए x के साथ हम क्या लिखेंगे, अब x का डेरिवेटिव करते वक्त हम ध्यान देंगे कि dx/dy हम साथ में लिखेंगे। अब dy/dx नहीं फाइंड कर रहे, हम dx/dy फाइंड कर रहे थे, इसलिए dx/dy यहाँ पे आया, y² का डेरिवेटिव 2y हो गया, इनटू में अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, dy/dx नहीं आएगा, a² का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास dx/dy है, यानी कि dx/dy है, उसको हमने लिखा किस तरह से, जैसे कि अभी हमने वही किया था, पहले हम dy/dx एक तरफ करते थे और बाकियों को दूसरी तरफ लेकर जाते थे। इसी तरह हमने यहाँ पर अब क्या करना है, dx/dy को एक तरफ किया, बाकियों को दूसरी तरफ ले गए, जिससे ये माइनस का हो जाएगा और ये अपॉन में आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, -y/x बन जाएगा। अब जो वेरीफाई करना है, देखिए ये हमें वेरीफाई करना था, इनमें वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देखिए इस तरह से d/dx हमने फाइंड किया था -x/y, इसी तरह dx/dy भी हमने फाइंड किया था -y/x, x से x कैंसिल आउट होगा, y से y कैंसिल आउट होगा और माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे इन सबको काटकर हमने क्या करना है, 1 किया, जिससे रिजल्ट 1/1 यानी कि 1 हुआ और वो राइट हैंड साइड के इक्वल जो है प्रूव हो गया, जिससे जो है
हमारा ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। यानी कि जो बाकी के नेक्स्ट सम रह गए 3 to 6 वो हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको बिजनेस मैथमेटिक्स रिलेटेड नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएँ।